नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 10 की। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में माना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल या ऑप्शन डी लौह काल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिंध में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन या ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घनानंद। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी सोलंकियों ने या ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सोलंकियों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी टोपरा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी अनिलवाड़ा, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय या ऑप्शन डी नरसिंह प्रथम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन ए धार्मिक मंत्री को, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बेसिंग की संधि, ऑप्शन सी एक्सलासापेल की संधि या ऑप्शन डी सूरत की संधि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसका गठन लखनऊ में हुआ था और प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय या ऑप्शन डी नाना साहेब। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नाना साहेब। कुंवर सिंह दोस्तों बिहार से थे, लियाकत अली इलाहाबाद से थे और जो बहादुर शाह द्वितीय हैं ये दिल्ली से थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या ऑप्शन डी संविधान में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संविधान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन ई प्रवक्ता, ऑप्शन सी संयुक्त अधिवेशन या ऑप्शन डी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय सेवा। दोस्तों आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 6 में। दोस्तों अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग भेदभाव के अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसद। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1951 में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी क्राउथर, ऑप्शन सी क्राउमर या ऑप्शन डी हैंसन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्राउमर ने। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन। दोस्तों दुर्गापुर वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट की कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी राजस्व घाटा या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी मैसूर में या ऑप्शन डी दिल्ली में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सुएस। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हैरी हेस, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी वैगनर या ऑप्शन डी हम्बोल्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हैरी हेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृत्त का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नैनी, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी कन्याकुमारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नैनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी अग्नि चट्टान, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी ग्रेनाइट।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोयला। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी बेकाल झील या ऑप्शन बी मिशिगन झील। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हुमायूं ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पास्कल नियम, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी थॉमसन नियम या ऑप्शन डी न्यूटन नियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पास्कल नियम। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन या ऑप्शन डी ध्रुवन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन डी पारा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है? ऑप्शन ए जूल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी पास्कल का नियम या ऑप्शन डी न्यूटन का द्वितीय नियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, लैक्राइमल ग्रंथियां किसके द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी आंसू या ऑप्शन डी एड्रीनलिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आंसू। अगला क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने या ऑप्शन डी लेमार्क ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लेमार्क। अगला क्वेश्चन है, द लीगर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है? ऑप्शन ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ऑप्शन बी डिसग्रेस या ऑप्शन सी द टीन ड्रम, ऑप्शन डी माई चाइल्डहुड डेज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।